डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे उन फ्रेंड्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जूनियर साइंस टीचर टेस्ट JST। और हम उसमें से कवर करेंगे हमारा साइंस पोर्शन, जिसमें भी इंपॉर्टेंटली हम फिलहाल फोकस करेंगे अपने बायोलॉजी पोर्शन पे, जिसका टोटल वेटेज 15% है। तो बिना किसी देर के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं तो अभी आप चैनल को लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में। सेल स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से मेन एरियाज पढ़ने हैं, तो उसके लिए पहले आप एक नोटबुक लें और एक नोटबुक के ऊपर आप सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को लिख लें। कौन सी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी? सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल डिस्कवरी उसकी डेफिनेशन, सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ सेल। उसके बाद पढ़ने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल आपके पास दो इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद दो और हम पढ़ने वाले हैं जो होंगे प्लांट और एनिमल सेल, जो कि रिलेटिवली बहुत ईजी है। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें पहली चीज है कि सर सेल की डिस्कवरी, जिसमें से कौन से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पहली चीज है कि सर हु डिस्कवर्ड सेल। तो आप बोलेंगे सर सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर हुआ? 1665 में डिस्कवर हुआ। ठीक है, इसको सबसे पहले देखा गया, मतलब सेल हमेशा से मौजूद था, इन्होंने सिर्फ उसको देखा, डिस्कवर किया, बताया। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब सवाल आता है कहां से, एनिमल से या प्लांट से? तो आप बोलेंगे सर एक प्लांट से। क्या नाम है उसका? उस ट्री का नाम था ओक ट्री, जिससे उसको डिस्कवर किया गया। ये एमसीक्यू कैसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने लैटिन वर्ड में उसका नाम रखा सेल्यूला। इट वाज नॉट सेल, इट वाज सेल्यूला, लेटर कन्वर्टेड इनटू सेल। वर्ड सेल्यूला का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो सेल का मतलब खाली जगह है, सेल्यूला से लिया गया है। तो एक्चुअली ये सेल्यूला था, जिसका मतलब खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस। लैटिन वर्ड जो सेल्यूला वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो आपके पास ये नेम वहां से ओरिजिनेट हुआ। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड। उसके बाद एक और चीज यहां पे मैं ऐड करूंगा माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। इट इज अ डिवाइस इन थ्रू विच यू कैन सी वेरी स्मॉल लिटिल ऑब्जेक्ट्स। इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। अच्छा, क्लास 9th का बुक और लिखता है। आप क्लास 9th की बायोलॉजी के अंदर देखें तो वो बोलेगा कि फर्स्टली जो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी वो थे ज़ेकेरियस जेनसन। ये डेविड जेनसन के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद दूसरी जो अच्छी माइक्रोस्कोप बनाई थी वो थे गैलीलियो। और गैलीलियो के बाद जो थर्ड माइक्रोस्कोप बनाई थी, जिसके थ्रू सेल डिस्कवर हुआ, ही वाज रॉबर्ट हुक। इनकी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी जिनके थ्रू डिस्कवर किया गया था सेल को। उसके बाद तकरीबन 1672 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने भी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। लेकिन हम उन डिटेल्स के ऊपर बाद में जाते हैं, हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है सेल की। सो सेल की डेफिनेशन है दैट सेल इज नॉन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल को बोलते हैं कि अगर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने वाला, बनाने वाला, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जानदारों के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो सारे वही करता है। अच्छा, कौन से काम हो रहे हैं? आप बोलेंगे सर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और क्या? आप बोलेंगे सर जो भी चीजें हो रही है, जैसे कि एनर्जी का बनना मेटाबॉलिज्म में आ गया। उसके बाद वो क्या, ग्रोथ आ गई। उसके बाद एक्सक्रिएशन आ गया। और ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट काम है जो एक लिविंग कर रहा होता है वो सारे एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं। तो सेल इज नॉन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करते हो एवरीथिंग अबाउट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट सेल, कि सेल क्या है, कहां होता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली सेल थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन हमारे पास उसमें से 3 पोस्टुलेट्स आपको मेनली याद करने हैं। पहला पोस्टुलेट जो पहली पॉइंट है, अच्छा मेन पॉइंट सेल थ्योरी की। अच्छा, उससे पहले के पॉइंट्स पे हैं, पहले आपको याद रखना पड़ेगा सेल थ्योरी को देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, श्लाइडन और शवान। 2 मेन साइंटिस्ट श्लाइडन और शवान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1839 में। तीसरा साइंटिस्ट रडोल्फ विर्चू, ये काफी बाद में 1855 में, 53-55 में इनका नाम भी ऐड किया गया, रडोल्फ विर्चू। और इन तीनों का नाम ज्वाइंटली हम लेते हैं सेल थ्योरी के लिए। लेकिन अगर सवाल आए कि सेल थ्योरी किसने दी, तो आप 2 नाम याद रखेंगे, श्लाइडन एंड शवान। अगर हम श्लाइडन और शवान की बात करें तो उन्होंने 1839 में
सेल थ्योरी दी 1839, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। और उन्होंने दो मेन की पॉइंट उन्होंने दी थी, दो की पॉइंट दी थी। कौन सी? उन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। पहली पॉइंट कि दुनिया के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो फिर वन सेल के बने हुए या तो फिर मेनी सेल के। यहां से एक और कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है जो कि आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं मैं आपको पता है दुनिया के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, या तो फिर वो यूनिसेल्युलर होंगे या तो फिर वो मल्टी सेल्युलर होंगे। ये लिविंग के टाइप है, ऑर्गेनिजम्स के टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टू टाइप्स हैं कि सर वो यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टी सेल्युलर होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट कहां से आया? सेल थ्योरी से। दूसरी पॉइंट क्या बोलती है? दूसरी पॉइंट बोल रही है कि सर अ सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो बेसिक चीज आपको चाहिए, जो जो ईंटें चाहिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, हम लिविंग है, हमारी जो बॉडी बनी हुई उसको बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? सेल है। लास्ट चीज है जो कि रडोल्फ विर्चू ने दी। रडोल्फ विर्चू ने कहा कि अ सेल ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। असल में ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि सर जो सेल होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो ये शुरू वाले जो साइंटिस्ट थे श्लाइडन और शवान, ये मानते थे कि सेल इज डीनोवो। डीनोवो वर्ड का मतलब होता है व्हिच अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग। वो मानते थे कि जो सेल होता है वो किसी नॉन लिविंग चीज से अराइज होता है, किसी नॉन लिविंग चीज से पैदा होता है। बट एक्चुअली रडोल्फ विर्चू ने जब सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि सर एक नया सेल तब बनता है जब एक प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवीजन। जब एक पुराना सेल डिवाइड होता है, डिवीजन परफॉर्म करता है, तो उससे नया सेल बनता है। सेल डिवीजन होती है तभी बनता है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। चौथी पॉइंट ये है कि हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है और हम उस जेनेटिक मटेरियल को जानते हैं सर, इट इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीएनए स्टैंड्स फॉर। आगे चले, उसके बाद हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ सेल। ये हो गया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिली। कौन सी? सेल डिस्कवर कब हुआ, किसने किया, सेल्यूला का मतलब क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सेल थियरी किसने दी, आखिरी तीसरी पॉइंट प्री एग्जिस्टिंग सेल वाली पॉइंट किसने दी। ये मॉडर्न बात है, जो लास्ट पॉइंट है ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न पोस्टुलेट है कि सब हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। ठीक है, आगे चले। उसके बाद हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ सेल, कि आपको सेल के पार्ट्स के बारे में 3 मेन पार्ट हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। अच्छा, वैसे बहुत सारे और पार्ट्स हैं जो हम आगे आने वाले, मैंने कहा आपको कि आप सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा, जिनमें पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम मेन पार्ट्स ऑफ सेल का सिर्फ जिक्र करेंगे। दूसरे लेक्चर के अंदर हम बाकायदा इसके बारे में फर्दर और ज्यादा पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल में हमारे पास पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है सर? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको आप बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मेन काम होता है कि जिस भी चीज को अंदर आना होता है, बाहर जाना होता है, कौन सी चीजें? ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, वाटर आ रहा है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहे हैं। तो जिस भी चीज को अंदर आना या बाहर जाना होता है, जो जिस भी चीज की मूवमेंट होती है, उसको मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, याद कीजिएगा। पहली चीज क्या आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन की। क्या करती है? मूवमेंट को कंट्रोल करती है मटेरियल्स के। उसके बाद क्या है कि सर इसका दूसरा काम होता है प्रोटेक्ट्स एंड शेप्स द सेल। ये शेप देता है, एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर शेप दे रहा होता है सेल को, और उसके अलावा ये उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, फिलहाल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 हमारे पास सेल के अंदर भरा होता है एक पानी। ये जो आपको अंदर फ्लूइड दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द वर्ड साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड ऑफ सेल। इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये अंदर एक चिपचिपा फ्लूइड होता है, बिल्कुल पानी नहीं होता, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है। ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन साइटोप्लाज्म? यू विल से 70 to 90%। सेल का 70 to 90% सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है? आपके पास वाटर बना रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के बाद, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर के सर इट कंटेन ऑर्गेनेल। असल में इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स रहे होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ये बीच का रीजन, इसको न्यूक्लियस बोलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे होंगे, और भी छोटी छोटी चीजें, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए। ये जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको आप ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनेल।
ओके, ऑर्गेनेल क्या है? आप बोलेंगे सर दे आर स्मॉलर स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन सेल, जो कि अलग अलग काम करते हैं सेल में, वो सारे ऑर्गेनेल है। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज और प्लस फिल्स द सेल। होता क्या है साइटोप्लाज्म का काम? आप कहते हैं सर जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज है, जो भी कुछ हो रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, एनर्जी बन रही है सेल के अंदर, कोई चीज कहीं पे चीज टूट रही है, कहीं पे बन रही है, तो चीजों का टूटना बनना और उसके अलावा सेल को पूरा भर के रखना किसका काम होता है? साइटोप्लाज्म का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी याद कीजिएगा। लास्ट चीज है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक चीज जरूर आपने सुनी होगी न्यूक्लियस के बारे में, सर न्यूक्लियस इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ सेल। इसका ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ सेल कौन है? फ्लूइड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म है। ब्रेन ऑफ सेल, दिमाग कौन है सेल का? न्यूक्लियस है। अब क्यों है भाई? उसका रीजन है क्योंकि इट कंट्रोल्स द सेल। ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, और सेल के अंदर होने वाले जो भी काम होते हैं वो सारे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जरूरी है, काम सारे होते कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। अच्छा, अब वो कंट्रोल क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास सेल का जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है डीएनए। डीएनए, ओके, तो जेनेटिक मटेरियल इसके पास डीएनए है, इसीलिए उसको सारे पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल है। डीएनए तो वो केमिकल है जो कि सेल को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए। कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस में होता है। आगे चलते हैं, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाली है, वो ये है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपने जरूर सुना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। आप कौन से सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल? आप बोलेंगे सर वो सेल जिनका न्यूक्लियस सही बना हो वो यूकैरियोटिक है, जिनका ना बना हो वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखें आपके पास ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, बिल्कुल लिपिड प्रोटीन की एक बाहर से अच्छी सी कवरिंग बनी हुई है। आप इसको बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सेल दिखाई देता है जिसके अंदर उसका सेंटर में न्यूक्लियस ना बना हो और न्यूक्लियस ऐसे ही हो, नहीं न्यूक्लियस है ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ही नहीं, आप उसको बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इतना सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लेकिन और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद करनी है वो ये है कि सर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो रिलेटिवली सिंपल होता है और स्मॉल होता है। स्मॉल एंड सिंपल, छोटे होते हैं साइज में, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, और ये सिंपल होते हैं। सिंपल मीन बहुत सादा से सेल होता है। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनेल नहीं होंगे, बहुत ज्यादा आपको रश नहीं मिलेगी, हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइज में काफी बड़े सेल्स होते हैं, साइज में काफी बड़े सेल होते हैं, और उसके अलावा ये बहुत ज्यादा पेचीदा कामों को भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा जो लिविंग सेल है वो एक्चुअली एक अंडा है जिसका आप ओवम का नाम देते हैं। ओवम जो कि फीमेल बॉडी पैदा करती है, बॉडी का सबसे बड़ा सेल, और बॉडी का सबसे छोटा, इंसानों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो सेल है वो एक स्पर्म है। ओके, स्पर्म सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल एक ओवम। तो ये चीज है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। आगे चलें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस सही से बनाया नहीं हुआ, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इनके पास न्यूक्लियस सही बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मौजूद होता है एक छोटे से रीजन में जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं।